मीरगंज सपा प्रत्याशी सुल्तान बेग के बोल। डॉक्टर डीसी वर्मा ने किया मीरगंज विधानसभा को बर्बाद। ग्राम बुची में पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान बेग ने बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर डीसी वर्मा के बारे में कहा। बीजेपी विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने 119 विधानसभा मीरगंज क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया और बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। रमेश चंद्र फौजी जो लोधी समाज से हैं, उन्होंने कहा 60% लोधी किसान 119 विधानसभा सीट से समाजवादी के प्रत्याशी सुल्तान बेग के साथ हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कृष्णा नंदन स्वामी जो कि लोधी किसान हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुल्तान बेग की तारीफ करते हुए लोधी समाज का भरपूर समर्थन मिलने की बात कही। बाइट समाजवादी के प्रत्याशी सुल्तान बेग, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश चंद्र फौजी, कृष्णा नंद स्वामी। बर्बाद हो गया। आप जैसे अभी अंदर आए होंगे, अभी देख लीजिए सारे घुटनों गरा पानी है पड़ा हुआ सब। पूरी तरह से मीरगंज विधानसभा को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोई विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई। अलावा ठग विद्याई पूरी तरह से, कोटेदारों से पैसा, थानेदारों से पैसा, ठेकेदारों से पैसा, और हद हो जाती है कि यहाँ के विधायक ने नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया है। स्मैक तस्करों से भी बाकायदा महीने के हिसाब से पैसा लिया गया है। तो क्षेत्र पूरी तरह से समस्याओं से ग्रस्त हो गया है। रास्ते बिल्कुल चौपट हो गए हैं। अभी मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, प्रेस के माध्यम से भी कहा है, अखबार के माध्यम से भी कहा है। आप देखिए मिर्जापुर से लेके शाही तक का रोड 5 साल हो गए लोगों को चीखते हुए। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, हमने घुटनों गहरों में पानी भर गया था, हमने वहाँ पर पौध लगाने का भी काम कर दिया, लेकिन न तो सरकार के जो पे मतलब जूझ की और ना ही विधायक ने उस तरफ कोई ध्यान दिया। 5 साल में सड़क की मरम्मत नहीं करा सके। एक मिनट पूरी बात आ जाए। वो दूसरा रास्ता देखिए, आप दुमका से लेके आप नगरिया बाजार तक आप जाएंगे तो आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं निकलेगी। जहाँ पर 2 पुल बने हैं, दुमका का पुल हमने बनवाया, वहीं पर चौकटिया का पुल बनवाया, एक और छोटा पुल बनवाया। और पुल बनाने का कोई लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि थोड़ा सा रास्ता खराब होने के बाद, थोड़ी बारिश हुई, रास्ता खराब हो गया और पूरी तरह से आवागमन बंद है। आप हद तो जब हो जाती है, डॉक्टर डीसी वर्मा जहाँ रहते हैं उनके स्कूल से लेकर रायपुरा तक, ये बैठे हैं सब साथी, रायपुरा तक आप जा नहीं सकते, पैदल निकलना मुश्किल है। वहाँ पर घुटनों गहरे गड्ढे हैं। तो जो विधायक अपने दरवाजे का 5 साल में मरम्मत नहीं करा सका, वो क्षेत्र का विकास क्या करेगा? बीजेपी पार्टी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और गल्ला भी 1 महीने में 2 बार दे रही है। एक सवाल का एक सवाल कर लीजिए पहले, सबका साथ और सबका विकास। बात सबका साथ का मतलब क्या होता है? तो फिर योगी जी ने नारा क्यों दे दिया हम 80 और 20 की बात कर रहे हैं? क्या जो 20% जो वो बात कर रहे हैं 20, तो 20 का इन्होंने तो बंटवारा खुद ही कर दिया, तो सबका साथ कहां से हो गया? अगर नारा दे रहे हो सबका साथ का, तो मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। यहाँ जो जाति जो धर्म सारे लोग रहते हैं, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने तो खुद ही बांट दिया। सबका साथ कहाँ से बात आ गई? उन्होंने खुद ही कह दिया इस बात के लिए 80 और 20 की लड़ाई है। उन्होंने खुद बांट दिया। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब ये उल्टा हो जाएगा उनके लिए पासा, जो पासा उल्टा हो जाएगा। अब 85% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और 15% में भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी की रहेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग नाराज हैं और लोग दुखी भी हैं बहुत ज्यादा। गांव का आदमी दुखी है, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है। आप सारा आदमी, हर आदमी परेशान है। नौजवान घर के अंदर बैठा है, किसान सड़कों पे मर गए, 750 किसानों की जान चली गई। तो इसलिए हर वर्ग दुखी है, हर जाति दुखी है और इसलिए भाजपा को हराना चाहती है, भाजपा को उत्तर प्रदेश से खत्म करना चाहती है। और मीरगंज में तो डॉक्टर डीसी वर्मा की अब की जमाना नहीं बचे। विधायक जी, आपकी जो विधानसभा है वो ग्रामीण क्षेत्र में आती है और आवारा पशुओं का यहाँ पे बहुत है। आपकी सरकार बनी, आप विधायक हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप ये समझिए, इन्होंने लोगों से झूठ बोलने का। देखिएगा 2007 में बहुजन समाज पार्टी डीसी वर्मा को लेके भी हम ही आए थे और बड़ा मेहनत करके सभी को इकट्ठा करके और चुनाव लड़ाने का काम किया और कम से कम 44,000 वोट भी मिला समाज का और वहीं से ये नेता बनाने का इनको काम किया।
दूसरी 2009 में मैं यहाँ से चला गया, क्योंकि मैं समाज का अपने का सबसे पहला काम करता हूँ। आज तो मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ विधायक जी के नेतृत्व में। मेरा समाज हुआ है, 40-45 प्रधान हारे जीते सभी शामिल हुए हैं। 2 जिला पंचायत, एक पूर्व जिला पंचायत है, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं रमेश फौजी, और एक वर्तमान में विधायक जी का बनाया हुआ लड़का यहाँ जिला पंचायत सदस्य है। सभी लोगों को एक हमारे सामने समस्या आई। मेरे यहाँ जाने के बाद में कम से कम 15-20 गाड़ी भर के मेरे ही समाज के आदमी मेरे पास गए। उन्होंने बड़ा जाकर के ये कहा कि गुरुजी, जब से आप आए हैं वहां से हमें सबको जोड़ करके, अब इतना विधायक बनने के बाद में देश आजादी से आज तक जो अनेकों समाजों के लोग यहाँ विधायक बनते रहे, 3 बार माननीय बैग साहब यहाँ विधायक बने हैं, उनके भी सामने उनके समय में जब वो विधायक रहे, कभी हमारा समाज इतना परेशान नहीं रहा। किसी भी विधायक की आमले में यहाँ इतना परेशान नहीं रहा जितना समाज का विधायक बनने के बाद में समाज त्राही कर गया। सीधे विधायक जी डॉक्टर डीसी वर्मा पे जो आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने समाज का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। जी नहीं रख पाए। और एक विशेषता हो रहा है, आज हमें निर्णय क्यों लेना पड़ा, विधायक जी के साथ क्यों आना पड़ा। हमारे समाज ने मीटिंग करके रहपुरा में 300-350 आदमी जो जिम्मेदार समाज के आदमी थे, सबने यही निर्णय करा कि हम उस विधायक को सपोर्ट करेंगे जो हमारे पास सबसे बहुमूल्य कीमती चीज है, वो है जनता के पास वोट। हम वोट भी देते हैं, इसलिए विधायक बनाते हैं कि फिर हमसे वो हमारे काम का पैसा वसूल लेना। विधायक जी की कभी कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली किसी भी समाज के अंदर कि विधायक जी जब जनता का कोई काम आता है उसका अपमान नहीं होने देते, और हमेशा कभी उससे कोई 2 पैसे का या उनका कोई भी आदमी चुनाव लड़ाने वाला कार्यकर्ता उनसे कभी पैसे की बात नहीं करता और सच्ची सेवा करने का काम करते हैं। और डीसी वर्मा में अंतर ये रहा कि औरों से अपने समाज को ही नहीं बख्शा, वोट भी लिया, और आज उस वोट का उल्टा उन्हीं से पैसा भी लूटने का काम कर रहा, जो एक गरीब आदमी से 500 रुपए लेकर के भी एक लेखपाल को फोन करता है और उसका 500 रुपए भी लेता हो। लोधी समाज के साथ 700-800 बीघे जमीन रहपुरा में माफियाओं के द्वारा पट्टे कटवा दिए, उनके 3.5 करोड़ रुपए ले लिया उन लोगों से, और गरीब लोगों की रहपुरा वालों की जमीन में सबके पट्टे फर्जी करा करके आरोप लगा रहे हैं उनको। जी पैसे का जी और रहपुरा की जमीन का देख लीजिएगा, 3.5 करोड़ रुपए ले लिया माफियाओं से, और गरीब लोगों की जो उनको जो है गांव वालों ने जो विरोध किया था जी, और फर्जी पट्टे करा करके और वो करा दिए। और जब वहां के लोग